तो स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है 4.3, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक बता दिए गए हैं। आज आपका ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ में करा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपके होमवर्क में है, उनको होमवर्क में आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेंगे ठीक से। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. और हिंदी में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये रेसिप्रोकल्स और हिंदी में लिखा है व्युत्क्रम। तो इस रेसिप्रोकल का मतलब सपोज कोई नंबर है आपका 3, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 कहेंगे तो 1/3। सपोज आपका कोई आपका नंबर है x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/x। x है, x का व्युत्क्रम 1/x, 3 है उसका तो 1/3 हो जाएगा, 2 होगा तो उसका 1/2। तो उसी को रेसिप्रोकल्स या व्युत्क्रम कहते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन को कैसे किया जाएगा, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको पहले इसको इक्वेशन को लेके आना है, फिर इसको किसी भी मेथड से आपने सॉल्व कर देना है। उसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो वही रूट्स जो है उसमें से उसकी एज आपकी आ जाएगी, वर्तमान आयु। तो उसके लिए आप लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी इक्वल टू x ईयर्स। हिंदी में लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष बराबर x वर्ष। अब इसमें आप देखेंगे 3 years ago, तो आप यहां पर लिख देंगे 3 years ago। 3 years ago his age equal to x minus 3। 3 वर्ष पहले उसकी आयु बराबर x ऋण 3 एंड आफ्टर 5 years his age equal to x plus 5 years आ जाएगा ये। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु x धन 5। अब आप लिख देंगे हिंदी में प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, sum of reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3। यानी कि रहमान की 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योग सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू 1/3। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका 3 years ago जो एज है आपकी x माइनस 3, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x माइनस 3। सम का है तो प्लस आ जाएगा योग। रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 5 इज 1 प्लस x अपॉन 5 एंड सम इज 1/3। योग 1/3 है। अब ये इक्वेशन आपको आ गई है ये। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना है, फिर इसके रूट्स आप फाइंड करेंगे। तो उसके लिए
फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम ऑफ x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इज प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 3 एंड x प्लस 5, दोनों पदों का गुणनफल इसका एलसीएम होगा। अब ये इसको 1 से इंटू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये x प्लस 5, फिर साइन यहां पे प्लस में है, इससे इधर को इंटू कर देंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, x प्लस x 2x, 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2x, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। अब ये प्लस का 6x और प्लस का 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ ये प्लस का 6 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो यहां पे ये माइनस होगा, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आपने 21 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 4 आ जाए, तो 21 इक्वल टू 7 4 जा 28, 7 माइनस 4 सॉरी 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके ये 28 हो जाएगा, 21 के करने हैं, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ भी जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे और 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x is common, x minus 7 here plus 3 is common and x minus 7 equal to 0। इन दो पदों में आपने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया माइनस 7, इन दोनों में आपने 3 को कॉमन लिया तो ये आपका x और ये 3 से 21 में भाग दिया 7 बार गया माइनस का आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर से x माइनस 7 इज कॉमन एंड x प्लस 3, ये आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इक्वल टू 0। अब फिर से वही आपका रूट फाइंड करने के लिए पहले भी आपको बता रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स 2 नंबर्स इज इक्वल टू 0। ये 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं, इनका गुणनफल 0 दे रखा है तो आप लिखेंगे यदि इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। सेकेंड, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। अब ये प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स है 7 एंड माइनस 3, तो एज कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये -3 को आप नेग्लेक्ट कर देंगे या हिंदी में अमान्य लिख देंगे और इंग्लिश में लिख देंगे नेग्लेक्टिंग। तो ये आपका पॉसिबल हो जाएगा, तो लास्ट में देंगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years।
रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो आप देख रहे हैं, जिनको ये इसको फैक्टर मेथड से आ जाता है, जिनने 9th में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी है, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है 10th में। जिन्होंने 9th में नहीं भी प्रैक्टिस की है, तो यहाँ भी इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो आप इनको देखते हुए जो आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, कौन कौन से क्वेश्चन है, वो नंबर अभी मैंने बताया आपको, नंबर 4 आपको बता रखा है, 5, 6, 7, उनको आपने होमवर्क में करना है। बस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप चेंज करेंगे, उसको आप फैक्टर मेथड से कर देना, या कंप्यूटिंग स्क्वायर से कर देना, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो कैसे भी आप कर लेंगे। बट आपका ये फैक्टर मेथड से आपका फैक्टराइजेशन से सही रहेगा। आपको लगता है कि नहीं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर आ गया। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।